गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में थी। पढ़ाई में मन नहीं लगता था लेकिन नंबर्स चाहिए था। अब नंबर के लिए क्या कुछ करती हूँ ये जानने के लिए आप कहानी को सुनिए। लेकिन सच में नंबर के लिए शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाद में मुझे रियलाइज हुआ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात तब की है जब मैं 12वीं क्लास में थी। मेरा 11th में नंबर्स अच्छे नहीं आए थे क्योंकि 10th के बाद से ही मेरा पढ़ने में अब मन नहीं लगता था। पता नहीं क्यों लेकिन अब मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। स्पेशली घर में ज़बरदस्ती मैथ्स के लिए मम्मी लोग ने कहा कि नहीं साइंस लेना होगा और मैथ्स में पहले से ही मेरा मन नहीं लगता था, इसीलिए फिर भी नंबर्स अच्छे नहीं आए 11 में। 12 में घर वालों ने कहा कि अगर चाहती हो कि लाइफ में सक्सेसफुल करना है तो नंबर्स तो तुम्हें अच्छे लाने ही होंगे, नहीं तो तुम्हारी शादी दे दी जाएगी। अब मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। मुझे इतना जल्दी शादी नहीं करनी थी, लाइफ को एंजॉय करना था थोड़ा सा। तो घर वालों ने कहा कि तुम एक काम करते हैं, मैथ्स के लिए ट्यूशन में भेज देते हैं। उस वक्त मेरे जो कॉलेज के सर थे उन्होंने कहा ही था कि उनके पास मुझे ट्यूशन में भेज देने के लिए क्योंकि मेरे नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे उनके वहाँ ट्यूशन के लिए भेजा। मैं पहले तो सोची कि वहाँ पे बहुत कोई होगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, लेकिन ये क्या, पता चला सर मुझे अकेले में ट्यूशन देने वाले थे। मैंने पूछा सर और कोई नहीं आता ट्यूशन में आपके पास? तो उन्होंने कहा आता है पर मैं तुम्हें अकेले ही पढ़ाऊँगा क्योंकि तुम्हारे नंबर्स अच्छे नहीं आते, तो इसलिए तुम पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने कहा ओके सर। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगने लगा क्योंकि अकेले मैं तो इसलिए खुश थी कि मेरे दोस्त भी रहेंगे तो मेरा मन भी लग जाएगा। खैर अब ऐसा हुआ नहीं तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ ही लूँ। अब मैं सर के पास पढ़ने तो जाती थी लेकिन सच बताओ ना मुझे सर के पास, ना मुझे घर पर, ना मुझे स्कूल में कहीं भी मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं पड़ता था। और इसी पर गुस्सा के सर ने मुझे मारना भी शुरू किया। घर वालों ने कहा था कि अगर ये ना सुने तो उसे मारना। सर मेरे पीठ में मारते थे ऐसे, और मेरे जो कपड़ा था उसे जानबूझकर पीठ को टच करते थे। मैं ये बहुत अच्छे से समझती थी। कभी कभी वो मेरे गालों को भी मार के लाल कर देते थे क्योंकि मैं एकदम गोरी सी, तो एक बार मारने से मेरे गाल लाल हो जाते थे और फिर ऐसे अजीब से देखते थे। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता था उन पर, और कभी कभी मुझे जानबूझकर जब मारते थे तो और ज़्यादा गुस्सा आता था। ये सारी बातें मैंने अपनी दोस्त को बताई तो दोस्त ने कहा यार तेरे सर तो तेरे ऊपर लट्टू होने जा रहे हैं, नंबर चाहिए तो उन्हें अपने बस में करो ना, फिर देखो वो नंबर भी दे देंगे। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा समझी नहीं, बस सर तुम्हें जानबूझकर मारते हैं और मज़ा लेते हैं, तुम उन्हें पूरा मज़ा दे दो, फिर देखो तुम्हें नंबर तो वो दे के रहेंगे। मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड सही कह रही है क्योंकि ये एक अच्छा मौका था, तो मैंने भी वही करना शुरू किया। उसके बाद से ही मैं भी जानबूझकर सर के पास कभी सूट पहन के जाती। पीली कलर का सूट उस दिन मैं पहन के गई थी, हल्का मेरा छाती दिख रहा था, मैं जानबूझकर थोड़ा झुक के बैठी थी। तो मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड सही कह रही थी क्योंकि उनका नज़र हर वक्त मेरी छाती पर ही पड़ रहा था। मैं तो समझी कि अब नंबर्स लेने के लिए यही एक रास्ता है। उसके बाद से जानबूझकर कभी शॉर्ट्स में तो कभी थोड़ा ज़्यादा वेस्ट दिखने वाले कपड़े में मैं जाती सर के पास, और सर जब मुझे देखते थे तो मैं भी देखती थी उन्हें और हल्का स्माइल भी दे देती। अब मुझे समझ में आ गया था कि सर भी यही सब करवाने के लिए मुझे बुलाते हैं। अब मैंने एक दिन नोट किया कि सर ने जब मुझे मारा उस दिन क्योंकि मैंने गलती किया था, तो वो मेरे पीठ में 2 मिनट तक हाथ धरे हुए थे, वहाँ पर जहाँ मेरा वो पीछे से वो कपड़ा समझ में आया था वो छू रहे थे उस जगह को। मैं उन्हें हल्का सा स्माइल दी तो वो समझ गए कि मेरे तरफ से ग्रीन सिग्नल है, तो वो मेरे पास आकर बैठ गया और कहे तुम्हें नंबर चाहिए? मैंने कहा हाँ। तो बोले कि देखो अगर तुम्हें नंबर चाहिए मैं समझ गया हूँ, इतना दिन से पढ़ाए कि तुम्हें नंबर अच्छे नहीं आने वाले, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नंबर अच्छा कर सकता हूँ। मैंने कहा सर बताइए ना कैसे? तो बोले कि देखो तुम मुझे खुश करो, मैं नंबर्स के लिए तुम्हें खुश कर दूँगा, क्योंकि देखो एक बात तुम्हें पता ही है ना कि सिग्नेचर कॉपी साइन करने चेक करते वक्त मैं जाता हूँ। मैंने कहा जी सर मैं तो आपको खुश करने के लिए तैयार हूँ। तो सर ने बोला कौन सा खुश, तुम समझ रही हो ना? मैंने कहा जी सर मैं तो समझ रही हूँ। अब क्या था, उसके बाद सर मुझसे लिपट गया और बोले कि यही बात तो मैं कब से तुमसे चाहता था और यही बात कहने के लिए ही मैं तुम्हें रोज़ ट्यूशन देता था। मैंने कहा सर वो तो मैं आपकी आंखों से ही समझ गई थी। फिर सर मुझसे लिपटे और मैं भी सर से लिपट गई।
उसके बाद मैं सर को बस खुश करने ही जाती थी कॉलेज और स्कूल और ट्यूशन, क्योंकि मैं जब भी ट्यूशन जाती थी हम वो करते थे और पढ़ाई वढ़ाई मैं अब करती नहीं थी मैथ्स का। लेकिन अब 12 का एग्ज़ाम था, घर वाले कह रहे थे पढ़ाई हुआ, तो मैंने कहा हाँ पढ़ाई तो हो गई है, क्योंकि मुझे पता था कि सर नंबर दे तो देंगे ही, आखिर इतना दिन से मैंने सर को खुश जो किया है। फिर क्या था, 12 का एग्ज़ाम तो हो गया और मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने फ्रेंड्स को सारी बात बताई थी, वो फ्रेंड जिसको मैं सारी बात बताती थी। उसके बाद से मैं तो बस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन मेरा होश उड़ गया, मैं मैथ्स में फेल कर गई थी। मैंने सर को फ़ोन किया और कहा सर ये कैसे? तो सर ने कहा कि देखो मैं अपने तरफ से कोशिश किया था, लेकिन तुम कॉपी खाली छोड़ दी थी और मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन जो तुमने किया है मुझे खुश किया, उसके लिए तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा सर पर मैं तो ये नंबर्स के लिए कितना, आपने कहा था मुझे नंबर देंगे। तो सर ने कहा देखो जितना मैं कर सकता था उतना मैं किया, अब तुम मुझे खुश की उसके बदले मैं भी तो तुम्हें खुश किया ही हूँ ना। उस वक्त मेरा दिमाग उड़ गया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं इन सब चक्करों की जगह अगर पढ़ाई पे ध्यान देती तो ज़्यादा अच्छा होता। उस वक्त मुझे घर पर बहुत डांट भी पड़ी और सर ने घर पर कहा कि इसको तो मैंने कहा था पढ़ने के लिए, पढ़ी नहीं, कॉपी में लिखी नहीं, तो मैं कैसे नंबर देता। उस वक्त मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था, मैं कभी नहीं सोची थी ऐसा होगा। खैर मैं अगले साल का इंतज़ार करने लगी कि फिर एग्ज़ाम दूँगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हो चुकी थी वो ये था कि अगर आप किसी के ऊपर ज़्यादा ये करेंगे कि अगर मैं इसके ऊपर करूँगा तो मैं जीत ही जाऊँगा, मैं नहीं हारूँगी, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। कभी कभी लोग आपको बहुत अच्छे से धोखा दे देते हैं अपना काम निकालने के बाद। इसलिए एक बात को हमेशा ध्यान से रखिएगा कि काम निकालने के बाद कोई आपको धोखा ना दे, ऐसा कभी मत कीजिए। बस यही थी आज की कहानी। एक बार फिर कहूँगी सेफ रहिए, सावधान रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।